नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गेटिंग द गोल में। आप सभी का 28 दिसंबर को टाइपिंग ख़त्म हो चुका है और अब आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके लिए ये पूरा का पूरा वीडियो होगा, ठीक है। जिसमें आपको अभी कट ऑफ क्या रहेगा, मेडिकल, डीवी और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाला है पॉइंट टू पॉइंट, जिसमें रियली आपको डाउट रहता है, ठीक है। तो आप मेरे एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो जैसा एक भाई ने पिछली वीडियो जो कि काफ़ी अच्छी चली थी उसमें पूछा था कि फाइनल कट ऑफ जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कब रिलीज़ होगी और इसका काउंटिंग 100 पे होगा कट ऑफ मार्क्स या फिर 120 पे काउंट किया जाएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन का था ना CBT 2, इसलिए। तो मैंने उनको जवाब दिया था और यहीं से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना अभी ये तो सिर्फ टाइपिंग के लिए इतने सारे डाउट्स लोगों ने पूछे, मैंने सभी का जवाब दिया है, ठीक है। आप जा करके पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो 1 to 1 लोग कमेंट में पूछ रहे हैं इससे रिलेटेड जितने भी डाउट हैं कि NTPC में अब आगे क्या होगा, RRB NTPC में टाइपिंग के बाद, तो मैं उन सब के लिए एक वीडियो बना दूँ। और ये वीडियो वही है, सबके लिए है, सारे डाउट्स के लिए। क्या क्या डाउट है, तो रिजल्ट का डेट कब तक का एक्सपेक्टेड है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 है बेस CBT 1 और CBT 2, CBT 1 पे रिजल्ट होगा या CBT 2 पे होगा, ठीक है। DV कहाँ होगी, है ना, उसका डेट कब आएगा, है ना। DV में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, ठीक है। फिर मेडिकल कैसा रहता है, टफ रहता है, ईजी रहता है, क्या क्या मेडिकल में चेक किया जाएगा। मेडिकल सिटी कहाँ होगा, मतलब किस जगह पे मेडिकल कराई जाएगी, है ना। मेडिकल कहाँ होगा, बाहर के हॉस्पिटल्स में होगा या फिर कहीं और होगा, है ना। री मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती है ना। फिर है ज्वाइनिंग लेटर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। तो मैंने इन सब से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं, ये तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, जहाँ पे मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम पूरे के पूरे एक्सपीरियंस बेस्ड गाइडेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ भी मतलब आपको बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं आके, ठीक है। तो दोस्तों अब जुड़िए हमसे आज ही, और किसी भी चीज़ के बारे में आपको डाउट हो बेझिझक कमेंट में लिखिए, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। हमारी टीम आपको पूरी की पूरी मदद करेगी किसी भी चीज़ में, ठीक है। चलिए तो पहले टॉपिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है, कह रहा है कि रिजल्ट। तो रिजल्ट जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमारे टाइम पे जब 2022 में क्या हुआ था, वो 2 से 3 महीने लगा था, ठीक है। तो आप भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3 महीने लगेगा इसमें, ठीक है। चलिए फिर है कि रिजल्ट का बेस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों रिजल्ट का जो बेस रहता है ना, वो रहता है आउट ऑफ 120, यानी कि सपोज़ मैंने 90 मार्क्स किया हुआ है, ठीक है। 90 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने सही किया आउट ऑफ 120, तो ये जो मार्क्स डिसाइड होगा, सपोज़ कि 6 गलत हो गया, राइट। 90 हमने किया था जिसमें कि 6 क्वेश्चंस गलत हो गए, यानी कि 84 क्वेश्चन सही हुआ, राइट। 84 क्वेश्चन जो सही हुए इसमें से, तो 84 के बाद जो है आपका 6 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आप रिड्यूस कर दीजिए। तो ये रिड्यूस करने के बाद जो है 82 मार्क्स आपका आएगा, और ये जो होगा 120 होगा, और इसी पे आपका पूरा कट ऑफ तैयार होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 120 तैयार होगा। दूसरा डाउट आपका क्लियर हुआ। तीसरा डाउट क्या है कि क्या टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम के लिए ना जब हमने भी दिया था एग्ज़ाम तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती है कि कितना टाइम लगेगा, है ना। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि DV के लिए कब रिजल्ट आएगा, वो बता दिया आपको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। तो जो है इसमें 3 to 5 वीक्स का टाइम जनरली लगता है, हमारे टाइम पे भी यही हुआ था। और ये जो इसका जगह कहाँ होगा, DV कहाँ कराया जाएगा, तो ये जोनल RRB ऑफिस जो होता है वहीं पे कराया जाता है जनरली, ठीक है। हमारा भी ऐसे ही जोनल RRB के ऑफिस में ही हुआ था, ओके। तो DV का डेट आपको पता चल गया कि अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 to 5 वीक्स है। तो आप बढ़िया से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप अरेंज करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको
कॉन्फिडेंट हैं कि 10 नंबर से ज़्यादा है, 10 नंबर के राउंड में आप है, आपके पास बैकअप है, तो आप आराम से क्लियर कर जाएंगे। इस कंडीशन में आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आप समझेंगे अच्छे से। मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही मेरी टाइपिंग गई थी, मुझे पता था कि मेरा अच्छा स्पीड गया है टाइपिंग तो कंफर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इमीडिएटली अप्लाई कर दिया था यूनिवर्सिटी में कि मुझे डीवी कराना है, इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जैसे ही अप्लाई किया तो आपको 15 दिन से लेकर के 1 महीने के बीच में आपको वो यूनिवर्सिटी वाले आपको दे देते हैं, है ना। किसी भी हाल में आपको डीवी से 10 दिन पहले आपको सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करके रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी चेंज होता है तो उस टाइम पे बाकी चेंजेस के लिए आपके पास टाइम रहेगा। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, है ना, बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो देखिए इसमें सब कुछ आपको ओरिजिनल ले जाना है, कोई भी फ़ोटो कॉपी नहीं लेके जाना है, सारा का सारा ओरिजिनल, और उसके साथ साथ फ़ोटो कॉपी भी 2-2 सेट आप करा लीजिए सबका, ठीक है। तो 10th का सर्टिफिकेट इसमें हो जाएगा, 10th की मार्कशीट हो जाएगी, है ना, 10th का SLC भी होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, हमारे में मांगा गया था। फिर एक ग्रेजुएशन की ऑल सेमेस्टर की जो है मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल में जाएंगे तो आपसे ग्रेजुएशन की मांगी जाएगी, आप इंटर में भी जाएंगे तो भी मांगी जाती है, क्योंकि यूजुअली रेलवे में 2 से 4 साल में प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। तो आप इंटरमीडिएट का भी ले लीजिएगा, वो डिमांड कर सकते हैं, है ना, ये उनके ऊपर होता है। फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है ना, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए, रेसिडेंस लेके जाना है, ठीक है। आप चीज़ें जो है अपने हिसाब से लेके जा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतनी सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, इससे ज़्यादा अगर कुछ आता है तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा स्पेशली, लेकिन इतना ही कुछ मांगा गया था हमारे टाइम पे। मेरा आपको मैं बता दूं कि मैं 2022 RRB NTPC में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था CBT 2, और उसके बाद 23 में टाइपिंग वाइपिंग सब खत्म हो गया था, ठीक है। 22 में सब कुछ खत्म हो गया था, 23 में तो सब लोगों की ज्वाइनिंग हो गई थी, है ना। फिर मेडिकल है, मेडिकल में क्या है भाई हो, तो मेडिकल इज़ ईजी, मेडिकल जो है बहुत ही आसान रहता है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको, ये मेरी सलाह है, इसलिए मेरी सलाह है ना, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि आपको एक बार आई डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि रेलवे में जनरली जो है ज़्यादा फोकस करते हैं, वो आई पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आप आई डॉक्टर के पास मिल लीजिए, उनसे अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक करवा लीजिए, विजन टेस्ट चेक करवा लीजिए आपका क्या है ना। जिससे कि आप मेडिकल में जब जाएंगे डायरेक्टली तो वहाँ पे आपके पास एक ओवरऑल आइडिया रहेगा, एक कॉन्फिडेंस रहता है ना, जिससे कि बाकी गलतियाँ होने से बच जाती है। और ये भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पास कुछ सीवियर डिजीज़ ना हो, जैसे कि सीवियर कहने का मतलब है कि इतना भी सीवियर नहीं, क्रॉनिकल के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्रॉनिकल डिजीज़ नॉर्मली, जैसे कि मेरे एक दोस्त थे, उनका साथी में मेडिकल हुआ था, उनका ना पैर में नस बहुत ज़्यादा दिखता था, ठीक है। नस दिखता था का मतलब है गुच्छे की तरह नज़र आता था बाहर एकदम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फट गया था या फिर कुछ घाव था, कुछ भी नहीं था उसमें, वो नॉर्मल था, लेकिन वो गुच्छे के रूप में वो बाहर दिखता था। तो उसके लिए भी डॉक्टर ने पकड़ लिया और उनको 3 महीने का री मेडिकल के लिए टाइम दिया गया था, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इन सबको अगर हो सकता है तो पहले ही अभी से ही ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि मेडिकल में आपके पास अभी थोड़ा टाइम है, ओके। फिर आप हाइड्रोसिल्स को देख सकते हैं, जैसे आप जानते ही हैं, है ना। फिर अर्ली एज में अगर कहीं पे मान के चलिए फ्रैक्चर हो गया, उंगली है चाहे कुछ है, और आपका मूवमेंट नहीं होता है सही से, तो उसको भी थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। वो आर्मी वाली तो नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली मूवमेंट करा के देखते हैं डॉक्टर्स। तो इन सब चीज़ों को आप खुद से चेक करके और फिट रख सकते हैं। मैं आपको चीज़ें एकदम से अपने फैमिली की तरह बता रहा हूँ, है ना, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़ेंगे, आप परिवार का वास्तविक हिस्सा बनेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं मेडिकल होगा कहाँ, है ना। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि कहीं
नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो भाई वो ऐसा नहीं होता है। आपने जो जोन चुना है ना, तो मैक्सिमम आपका जोनल रेलवे का हॉस्पिटल में ही होगा कन्फर्म। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे जिनके बारे में मैंने बताया वेन वाला केस है ना, जिनका नस दिख रहा था, उनका क्या था, उनको बाहरी हॉस्पिटल में भेज दिया। ठीक है, मैं गया था साथ में उनके, तो बाहर हॉस्पिटल में गया, जा कर के हमने चेकअप कराया। वहाँ से भी डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है, तो फिर उनको जो है 3 महीने का टाइम दे दिया गया था। तो ये होता है जब डॉक्टर, रेलवे डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनको लगता है कि प्राइवेट में चेक कराना चाहिए, तो आपको एक फॉर्म बना के दिया जाता है और आप बाहर से जाके चेकअप करा के आते हैं अपने पैसे पे। ठीक है, तो आप जब मेडिकल में जाएंगे तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा आप रखेंगे, क्योंकि कभी कभी चेकअप के लिए बाहर भेजा जाता है। तो दे कैन सेंड यू आउटसाइड, तो आपको बाहर भेज सकते हैं जब डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, मेडिकल जो है आपका जोनल रेलवे के हॉस्पिटल में ही होता है, लेकिन कभी कभी बाहर भी भेजा जाता है। ओके, अगला डाउट आपका क्या होने वाला है? अगला डाउट आपका हो सकता है री मेडिकल। ठीक है, तो री मेडिकल में क्या है भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया कि इस केस में वो आपको अनफिट नहीं दिया जाता है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि मैं अनफिट तो नहीं हो जाऊंगा। तो रेलवे में जो है ना 99.9% मैं आपको बता दूं कैंडिडेट पास होते हैं मेडिकल। ठीक है, बहुत ही ख़राब लक रहा किसी का तो मेडिकल जो है फेल होता है। इस केस में क्या है, वो आपको अनफिट नहीं देंगे, है ना। और आपको अगर बीमारी, जैसे मैंने आपको नस वाली बताई, तो क्या है, वो नस वाली बीमारी में उनका क्यूरेबल था, है ना, क्यूरेबल डिजीज़ था, तो उनको टाइम दिया गया था। ओके, तो वैसे ही आपको टाइम दे दिया जाएगा, 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, जो भी टाइम होगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता दिया है कि 3 महीने का टाइम दे दिया गया था, और वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब है ज्वाइनिंग टाइम पे डॉक्यूमेंट। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग टाइम पे आपका लगने वाला है? दोस्तों, जैसे ही आपका मेडिकल समाप्त होगा, ठीक है, आप ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करेंगे। एकदम से तुरंत से नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लेते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि आरआरबी अब जो है आपकी सारी की सारी डॉक्यूमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, जिस भी जोन में आप जाने वाले होंगे, तो हेडक्वार्टर ऑफिस को चला जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी आपको जो है तैयार रहना है। सून आफ्टर मेडिकल यू विल रिसीव ज्वाइनिंग लेटर थ्रू ईमेल और बाई पोस्ट। तो ईमेल के थ्रू या फिर बाई पोस्ट आप ज्वाइनिंग टाइम पे अपना ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करेंगे। ठीक है, और ये जो खुशी होती है ना दोस्तों, इतनी बड़ी खुशी होती है, इतनी बड़ी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप रोएंगे भी तो खुशी के आंसू रोएंगे। ठीक है, हंसेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हंसना कितना है, मतलब खुशी से पागल हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो यार अब मैं बता दूँ आपको कि आप लेवल 5 ज्वाइन करेंगे। लेवल 5 जो है अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप कभी कमेंट करिए आपको मैं रेलवे की सारी सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं हमें, है ना, और कितनी सैलरी मिल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो है आपको अब उसमें क्या क्या रखता है कि रिसेंट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं। ये आपका किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो है प्रिंसिपल होते हैं, उनसे आप साइन करवा सकते हैं। स्कूल के भी प्रिंसिपल जो कि 12th लेवल पे हैं, उनसे भी आप साइन करवा सकते हैं, है ना, गैजेटेड होनी चाहिए। या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में जैसे एसडीएम वगैरह होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है आप एसडीओ एसडीएम किसी से भी आप करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसडीएम होता है, डीएम होता है ना, और स्टेट लेवल पे आप एसडीओ से करवा सकते हैं, है। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, उससे भी आप करा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। वहाँ पे स्पेशली मेंशन होता है कि किस रैंक के अधिकारी से आपको करानी है। जो आपको लेटर आएगा उसमें स्पेशल मेंशन किया जाएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस हिसाब से आपको, लेकिन जनरली आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनवाते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हायर अथॉरिटी का ही एक्सेप्ट किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही एक्सेप्ट होता है।
फिर आपको सब तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले जाना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऊपर बताए थे डीवी के लिए, वो सारे आपको ले जाने हैं। साथ में हाँ देखिए, डीवी में मैंने आपको शायद वहाँ नहीं बताया है, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ, आधार कार्ड और वोटर आईडी ये भी आपको कोई एक ले जा सकते हैं, है ना। रेसिडेंस जो आपको वहाँ भी बताया, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा। फिर आपको सैलरी आएगी ना भाई, ज्वाइन करेंगे तो इसीलिए तो ज्वाइन कर रहे हैं, तो सैलरी आएगी, है ना। तो नेशनल बैंक का आपको कोई अकाउंट आप खुलवा लीजिएगा पहले ही, SBI है, PNB है, कोई भी HDFC, मैं बैंक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेशनल बैंक का पासबुक ले लीजिए, ओपन कर लीजिए अकाउंट, है ना, और पासबुक ले लीजिए। फिर एक कैंसिल चेक ले लीजिएगा, क्योंकि वो कैंसिल चेक सबमिट करवाते हैं ऑफिस में आपके, ठीक है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट है कुछ आपको। उसके बाद सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। फाइनल सजेशन क्या है, कितना कट ऑफ जा सकता है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग और मेरे पिछले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ लोगों से डिस्कस भी किया, तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि अगर आपके पास 10 मार्क्स है अप्रॉक्स, तो आप जाइए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब ज्वाइनिंग कर लेंगे तो इमीडिएटली आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। कहीं कहीं मिल जाती है, कहीं कहीं नहीं भी मिलती है। कहने का मतलब है कि आप पूरी लाइफ में आपके पास साल भर की कुछ छुट्टी होंगी, ठीक है। 30 LAP होता है, 20 LHAP होता है, 10 CL होते हैं, तो वही छुट्टी में आपको 1.5-2 महीने की पूरी साल काटनी है, जिसमें कि आपको फैमिली सिचुएशन और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप जाइए, बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए, हर घर जाइए, रिलेटिव्स के यहाँ पूरा जाके मौज मस्ती कीजिए, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिता लीजिए, है ना। जो भी चीज़ें करना है घूम घाम लीजिए, कहीं भी जाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब फाइनल कट ऑफ की थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट के बाद जो है ये 7 से 12 मार्क्स इस बार इंक्रीज़ करने की उम्मीद है। मैं क्यों कह रहा हूँ, 7 मार्क्स जनरली आपको 7 to 10 मार्क्स ही रहेगा, लेकिन क्योंकि पोस्ट कम है ना, तो कई बार चीज़ें हाइक कर जाती हैं ज़्यादा। तो इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि किसी जोन में 12 मार्क्स भी जा सकता है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। और कोई और डाउट है आपके पास तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर श्योरली दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, अपना दोस्त हूँ, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, और आगे भी आपको मेरे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ओके।